कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संकल्प ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट अब आ गया है आपके अपने बालाघाट में। नीट, JEE और NDA की तैयारी अब होगी आपके शहर में, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। यहाँ मिलेगा AC क्लासरूम का मॉडर्न एनवायरनमेंट, सेल्फ स्टडी का पूरा स्पेस, सेपरेट डाउट काउंटर्स और हर स्टूडेंट पर रहेगा इंडिविजुअल फोकस। संकल्प ऑक्सीजन सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिलेक्शन की तैयारी कराता है, वो भी अप टू 100% स्कॉलरशिप के गोल्डन ऑफर के साथ। हमारे स्टूडेंट्स ने पहले ही नीट और JEE में शानदार रिजल्ट से साबित कर दिया है कि यहाँ से निकलते हैं सिर्फ विनर्स। अगर आप भी अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं तो संकल्प ऑक्सीजन आपका अगला कदम होना चाहिए। तो देर किस बात की, नए राम मंदिर के पास गोंदिया रोड बालाघाट में कॉल करें 9920188166 या 7987022514। आधुनिक होते दौर में बच्चों के लालन पालन के साथ ही उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यस्तता की वजह से अभिभावक कहीं न कहीं इसमें कोताही करें तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। 10वीं कक्षा का छात्र कैसे अपने अपहरण की झूठी और मनगढ़ंत साजिश रचता है, इसकी हकीकत जानकर ही सिरहन उत्पन्न हो जाती है। उस छात्र की कहानी पर तो पहले ही संदेह हो रहा था, लेकिन आखिर छात्र ने ऐसा क्यों किया और इतनी शातिराना समझ पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई है। शहर के एक स्कूल में पढ़ने वाला 10वीं कक्षा का छात्र बताता है कि रेलवे अंडरब्रिज के पास स्कूल जाते वक्त उसे 500 रुपये का नोट दिखा और वो उसे उठाने के लिए वहीं रुका तो पीछे से आ रही एक कार में बैठे लोगों ने उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे अंदर खींच लिया, जिसके बाद जब वो होश में आया तो भंडारा में था। वहां पर अपहरणकर्ताओं को चकमा देकर भाग निकला और फिर स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की और उसे भंडारा से गोंदिया जाने वाली ट्रेन में बिठाया। इसके बाद गोंदिया पहुंचकर टीसी के मोबाइल से अपने घर पर पिता को कॉल किया और माता पिता ने पहुंचकर गोंदिया स्टेशन से छात्र को दस्तयाब किया। ये कहानी छात्र की बताई हुई है, जिसे पुलिस जांच में झूठा और मनगढ़ंत पाया गया है। छात्र की स्वरचित कहानी होने का संदेह तो पहले से ही था और इस कहानी में कई झोल थे, लेकिन पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए तहकीकात में जुटी हुई थी। जानकारी के अनुसार छात्र के पिता ने कोतवाली थाने में अपने इस बेटे के साथ पहुंचकर अपहरण किए जाने की बात कही थी और छात्र ने पुलिस को भी यही कहानी सुनाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को जांच में लिया और पड़ताल शुरू कर दी। सबसे पहले स्कूल आने जाने वाले मार्ग पर फोकस किया गया, जिसमें CCTV फुटेज की मदद ली गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छात्र जिस शाला में पढ़ता है वहां के आसपास की गतिविधियों को देखा गया। इसके बाद अंबेडकर चौक, हनुमान चौक और गुरुद्वारा मार्ग और रेलवे अंडरब्रिज के पास के CCTV कैमरे खंगाले गए, लेकिन पुलिस को छात्र इन कैमरों में कहीं भी नजर नहीं आया। छात्र के बताए समयानुसार कैमरों की पड़ताल चल रही थी, लेकिन छात्र किसी भी कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद हनुमान चौक के कैमरे में देखा तो ये छात्र स्कूल छूटने के समय दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच हनुमान चौक से अपनी रेंजर साइकिल से स्टेशन रोड की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद आगे के कैमरों को देखा गया तो एक निजी शॉप में लगे कैमरे में छात्र स्टेशन के भीतर जाता हुआ नजर आया, जिससे ये समझा जा सकता है कि स्टेशन पहुंचकर छात्र ट्रेन में बैठकर किसी न किसी स्थान पर गया है और फिर उसके गोंदिया में होने की बात पिता की ओर से बताई गई। सूत्रों के अनुसार इस छात्र ने काफ़ी समय तक ये स्वीकार ही नहीं किया कि वो अपने आप ट्रेन में बैठकर गोंदिया गया है। पुलिस द्वारा गहन पूछताछ की गई तो छात्र ने अपने अपहरण की झूठी कहानी के बारे में सारी सच्चाई बताई। इस पूरी पड़ताल में पुलिस ने लगभग 15 CCTV फुटेज खंगाले हैं, तब जाकर सही दिशा मिल सकी और पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि छात्र का अपहरण नहीं हुआ है। बाद में छात्र से की गई पूछताछ में उसने माना कि अपने अपहरण के बारे में उसने जो कुछ कहा वो झूठ है। इस छात्र ने 500 रुपये का नोट, कार में बैठे लोगों द्वारा अपहरण किया जाना, भंडारा पहुंचना और फिर वहां से लौट आना, जो कुछ पहले बताया था वो सब मनगढ़ंत था। इस बनावटी कहानी पर पुलिस को पहले से ही शक था, फिर भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल की और सच्चाई सामने आ गई। जानकारी के अनुसार छात्र स्कूल से सीधे स्टेशन पहुंचा और यहां से गोंदिया जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ और गोंदिया में पहुंचकर वक्त बिताया। बाद में फोन करके पिता को वहां बुलाकर वापस बालाघाट लाया गया। शिक्षा काल के दौर और बालपन की उम्र में छात्र द्वारा अपने ही अपहरण किए जाने को लेकर रची गई झूठी साजिश उन अभिभावकों के लिए सबक है जो बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज करते हैं। सभ्य परिवार का एक बच्चा इतने शातिराना ढंग से कहानी गढ़कर अपने आप को मासूम बताने की जुगत में था, लेकिन पुलिस की जांच ने इस बनावटी अपहरण से पर्दा उठा दिया है। घटना जिस प्रकार है उसमें छात्र का इस तरह झूठ बोलकर कहीं चले जाना और तरह तरह से कहानियां बनाना चिंता की लकीरें पैदा करता है।